डॉक्टर राजीव भगवान के नाम से लोग मुझे जानते हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से हमने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, PhD किया वहाँ से। फिर कुछ वर्ष विभिन्न जगहों पर प्राध्यापक भी रहा, प्रोफेसर रहा और इसी क्रम में मैं अपनी युवावस्था में ही 28 वर्ष 29 वर्ष की अवस्था में ही नौकरी और शिक्षा सारा छोड़कर सत्य की खोज और आत्मज्ञान, भारत निर्माण, भारत की दुर्दशा, इन प्रश्नों की खोज में मैं निकल पड़ा था। और इन प्रश्नों को खोजते हुए मैंने देश भर के सारे सामाजिक, राष्ट्रीय, आध्यात्मिक संगठनों, गुरुओं और गंगोत्री से अपनी यात्रा शुरू की और इसको विभिन्न जगह घूमते हुए अंत में तिरुवन्नावली के अरुणाचल पहाड़ पर रहते हुए वहां हमने अपने सारे प्रश्नों के समाधान प्राप्त किए और वहीं से संदेश पाकर कि आगे हमें समाज राष्ट्र निर्माण के लिए निकलना है, वहां से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा के चरण में सारी दुनिया में जो पिछले 400-500 सालों में विकास के नाम पर और जो अभियान चला है, यूरोप जिसका दूसरा, सारे विकास का दूसरा नाम है अमेरिका, ब्रिटेन ही इस विकास का दूसरा नाम है। और ये सारा विकास कैसे हुआ कि सारी दुनिया के संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों, वहां के ह्यूमन रिसोर्स को और सभी चीजों की लूट पर आधारित ये उनका विकास खड़ा हुआ और जिसका परिणाम हम संक्षेप में कहेंगे, बाकी लोग हमारे साथ कार्यक्रम और हम इस मिशन से जुड़ेंगे, वहां बात करेंगे। बाकी संक्षेप में हम इतना बताना चाहेंगे कि कोरोना इन 300-400 साल की विकास, शिक्षा और व्यवस्था का परिणाम है और जिसको हम आधुनिक विज्ञान और आधुनिक शिक्षा और योग्यता का शिखर कह रहे हैं। उसकी सामर्थ्य इतनी है कि एक कोरोना जैसे एक छोटे से वायरस से, जीव से निपट पाने में और कोरोना से निपट पाने में सारे विज्ञान और ज्ञान सब ध्वस्त हो गया। अर्थात हमारी बेसिक दिशा ही गलत है। इस बेसिक दिशा को ठीक करते हुए और भारत के उस सनातन ज्ञान जिसके कारण भारत विश्व का वैभवशाली और विज्ञान में, धन में, संपत्ति में और ज्ञान में जो गौरव था और फिर भी प्रकृति को कभी हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, वो ज्ञान कौन सा था? उस ज्ञान को पुनर्जीवित करते हुए भारत के स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार के मिशन को लेकर गांव-गांव में शिक्षा अभियान चलाते हुए हम एक नव निर्माण की योजना से आगे निकल रहे हैं। ये हम संकल्प के साथ इस जीवन में नहीं तो जन्मों तक मैं ये काम करने तैयार हूं और इस मिशन के साथ निकला हूं। हस्तिनापुर का चयन इसलिए किया है कि हस्तिनापुर में भारत की पहचान, हस्तिनापुर शब्द भी केवल अपने आप में पर्याप्त है। भारत के वैभव, प्राचीनता, ज्ञान के वैभव, ज्ञान की ऊंचाई, संस्कृति, दर्शन की ऊंचाई सबको एक साथ व्यक्त कर देता है। और साथ में जब ज्ञान अंधा हो जाता है तो धृतराष्ट्र के रूप में वो पतन का कारण बन जाता है, यही भी बताता है। इसलिए हस्तिनापुर एक साथ जहां वैभव का शिखर है तो वहां पतन का कारण है। इन दोनों कारणों का, उस वैभव को वापस लाना और पतन के कारणों का निदान करना, इस अभियान के साथ हम शिक्षा मिशन, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार को लेकर आगे चल रहे हैं। स्वास्थ्य शास्त्र को हमें विकसित करना है, ना कि चिकित्सा शास्त्र को। जो 100 वर्ष तक जीने की कला सिखाए वो स्वास्थ्य है। यह आयुर्वेद है, आयु का वेद। हमने कभी भी इसको चिकित्सा नाम नहीं दिया, आयु का वेद कहा। वेद माने ज्ञान और जो आयु को बढ़ाने वाला हो। इस प्रकार हम शारीरिक रूप से समर्थ, मानसिक रूप से समर्थ और आत्म कल्याण के लिए निकलने वाले युवक, युवतियों और सबका आह्वान करते हुए यहाँ भीष्म गंगा के ध्यान केंद्र पर प्रत्येक रविवार को आमंत्रित करते हैं। कोई भी कभी भी आए, आपको इसमें फोन नंबर भी दिया जाएगा, संपर्क करें और अपने गांव-गांव में जो युवक इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि हम बदलेंगे, दुनिया को बदल के देंगे, उनका आमंत्रण है।
युवतियों का आमंत्रण है और इस आमंत्रण के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और सबको बुलाता हूं।